आज हम जिस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं या जिस पर हम बात कर रहे हैं वो गाय काऊ की कहानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यूं कह लें कि ये सूरत में बराह रास्त जिक्र नहीं हुआ, मगर हुआ कुछ यूं कि एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था। वो कौन था? ये तफसीरी कुतब में मज़कूर है। एक बहुत अमीर शख्स था जिसका कोई करीबी ख़ानदान न था सवाए इसके एक भतीजे के। ये भतीजा जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, हमेशा अपने चचा की दौलत के पीछे लगा रहता था, जैसा कि बाज़ तफसीरी किताबों में जिक्र किया गया है। फिर हुआ यूं कि एक दिन बनी इसराइल के लोग सुबह उठे तो देखा कि वो अमीर शख्स कत्ल हो चुका है। अब लोगों में बहस छिड़ गई कि आखिर ये कत्ल किसने किया। उन्होंने कहा, चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। चुनांचे वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा और वो इंशाअल्लाह मुझे इंस्पायर करेंगे और बताएंगे कि क्या करना है। जैसे ही वो मुझे हुक्म देंगे, मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा दूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, उन लोगों से कहो कि एक गाय ज़बह करें। मगर बनी इसराइल ने फ़ौरन अमल करने के बजाय सवालात शुरू कर दिए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप हमारे दीन का मजाक उड़ा रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या तुम समझते हो कि मैं अपने दीन को मजाक बना दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं कोई फैब्रिकेटेड बात कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ कह रहा हूँ जो अल्लाह ने नाजिल नहीं की? अगर मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें गाय ज़बह करने का हुक्म दिया है, तो ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। मगर उसके बावजूद बनी इसराइल ने मजीद सवालात करने शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा, ये कैसी गाय होनी चाहिए? उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? उसका रंग कैसा होना चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, ये न ज़्यादा बूढ़ी हो न ज़्यादा कम उम्र बल्कि दरमियानी उम्र की होनी चाहिए। मगर वो फिर भी मुतमईन न हुए और मजीद तफसीलात मांगने लगे। तब अल्लाह ने फरमाया, ये पीले रंग की होनी चाहिए, आसा पीला जो रोशन और दिलकश हो। मगर उन्होंने उस पर भी मजीद सवालात किए। ये रवैया उनकी एरोगेंस को जाहिर करता है, क्योंकि वो अल्लाह के अहकामात को सीधा कबूल करने के बजाय बार बार सवालात कर रहे थे। सबक मिलता है कि हमें कभी भी अल्लाह के अहकामात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने इस वाक़े को इसलिए जिक्र किया ताकि बनी इसराइल की नाफरमानी को नमैया किया जा सके। वो सर तस्लीम खम करने के बजाय बार बार अपनी अना का मुज़ाहरा करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कंप्लीट सबमिशन चाहते हैं। एक मुसलमान होने के नाते हम हर चीज़ पर सवाल नहीं उठाते। अगर अल्लाह ने हमें दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है तो हम बस अमल करते हैं, बगैर ये पूछे कि ये पाँचों नमाजें एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते। एक मर्तबा एक नौजवान ने मुझसे पूछा, हम 5 नमाजें एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते? उसका सादा सा जवाब यह है कि अल्लाह ने हर नमाज का एक ख़ास वक्त मुकर्रर किया है। कुछ लोग लॉजिक तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर आखिर में हम इसीलिए अमल करते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। इसी तरह जब किसी से पूछा जाए कि मुसलमान ख़वातीन हिजाब क्यों पहनती हैं, तो सबसे बुनियादी जवाब यही है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अगरचे और भी विज़डम मौजूद है, मगर असल बात यही है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुरान की सबसे लंबी सूरत का नाम सूरह अल बकरा द काऊ क्यों रखा गया? उस सूरत में किबले की तब्दीली, हज, निकाह, तलाक, माली मामलात और दीगर कई अहम मौज़ूआत मौजूद हैं, मगर फिर भी उसका नाम गाय पर रखा गया। उलमा बयान करते हैं कि उसकी वजह यह है कि उस सूरत का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अल्लाह के अहकामात पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। कुरान हमें अनसीन पर ईमान लाना सिखाता है, जबकि दुनिया हमें सिर्फ वही मानने का दर्स देती है जो नजर आता है। मगर इस्लाम फेथ इन दी अनसीन पर कायम है और अल्लाह की फरमाना बरदारी इस सूरत का बुनियादी पैगाम है। आखिरकार बनी इसराइल ने अल्लाह का हुक्म माना। उन्होंने गाय ज़बह की, उसका एक हिस्सा लेकर मकतूल पर मारा और वो जिंदा हो गया। उसने अपने कातिल का नाम बता दिया। यहाँ हमें एक और लेसन मिलता है, जब लोग नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह उनके लिए मामलात मुश्किल कर देता है। अगर वो इब्तदा में ही गाय ज़बह कर लेते तो उन्हें इतनी मुश्किलात ना होती। इस कहानी में एक और सबक गाय की तलाश से मिलता है। बनी इसराइल ने एक बच्चे और उसकी माँ को पाया जिनके पास वो गाय थी जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक थी। पहले तो उस बच्चे ने उसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया, मगर जब दबाव डाला गया तो उसने मजाक में कहा कि इस गाय की कीमत उसकी खाल में भरा हुआ सोना होगी। उसकी माँ ने हामी भर ली और आखिर में बनी इसराइल को यही कीमत अदा करनी पड़ी। उसका पसी मंजर ये है कि इस लड़के के वालिद एक नेक इंसान थे जो मरने से पहले अल्लाह से दुआ कर गए थे कि अल्लाह उनके बेटे और बीवी की हिफाजत करे। ये हमें एक और सबक सिखाता है, जब वालिदैन राइचस होते हैं तो अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत करता है।
یہی بات ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں بھی ملتی ہے، جہاں ایک دیوار کو تعمیر کیا گیا تاکہ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت ہو، کیونکہ ان کے کبھی بھی اللہ کے احکامات پر سوال نہ کریں۔ نیکی اور تقوی ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے سیکھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔